अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में करोड़ों रुपए के कथित घोटाले और चोरी की सच्चाई सामने आ गई है कि रुदौली से 12 लाख रुपए की बरामदगी इस पूरे मामले की सबसे बड़ी कड़ी है या फिर ये केवल एक शुरुआती सुराग है। और क्या मंदिर में दान प्रबंधन को लेकर उठे सवाल प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा कर रहे हैं या किसी बड़े नेटवर्क की तरफ? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। अयोध्या का भव्य राम मंदिर जो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक माना जाता है, एक बार फिर बड़े विवाद के केंद्र में है। इस बार मामला मंदिर में आने वाले दान में कथित गड़बड़ी और चोरी के आरोपों से जुड़ा है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और जांच से जुड़े दावों ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। बता दें, रामलला के दरबार में श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धा से अर्पित किए गए दान में हेराफेर करने के आरोप में पुलिस और राम मंदिर ट्रस्ट ने एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई की है। रुदौली क्षेत्र के मीनापुर ठकुरन फगौली गांव में छापेमारी कर 10 से 12 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। बरामदगी आरोपी लवकुश मिश्रा के घर से हुई है, जो मंदिर में कर्मी के रूप में कार्यरत रहे हैं। बताते चले, यह हाई प्रोफाइल मामला रुदौली कोतवाली क्षेत्र के मीनापुर ठकुरन फगौली गांव का है। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट को लंबे समय से दान पात्र की रकम में हेराफेरी की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और स्थानीय पुलिस प्रशासन की भारी मौजूदगी में आरोपी लवकुश मिश्रा के पैतृक आवास पर अचानक छापेमारी की गई, जहां से 10 से 12 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इस बड़ी कार्रवाई के बाद आरोपी लवकुश के पिता बच्चू लाल मीडिया के सामने आए और अपने बेटे का बचाव किया। उन्होंने कहा, मेरा लड़का पिछले 5 से 6 महीने से ही राम मंदिर में काम कर रहा था। उसे हमारी समधी रवि मिश्रा ने वहां पर काम पर लगवाया था। चंपत राय के साथ कुछ लोग हमारे घर आए और ताला तोड़कर नकदी अपने साथ ले गए। हमें इस पैसे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि हम लोग गाजियाबाद में रह रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि फैजाबाद में बन रहे मकान का उनके बेटे से कोई संबंध नहीं है और मकान निर्माण के लिए उन्होंने अपना 10 से 12 बीघा खेत गिरवी रखकर और कर्ज लेकर उस जमीन को खरीदा था और मकान बनवा रहे हैं। पिता ने दावा किया कि उनका बेटा पूरी तरह निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। दूसरी तरफ ग्रामीणों के अनुसार आरोपी लवकुश मिश्रा की आर्थिक स्थिति पहले बेहद सामान्य थी और वह एक कार मिस्त्री के रूप में काम करते थे। कुछ समय पहले उसे राम मंदिर ट्रस्ट में एक कर्मी के तौर पर नौकरी मिली थी। मंदिर में नौकरी लगते ही लवकुश की किस्मत और लाइफस्टाइल दोनों अचानक से बदल गई। गांव वालों का कहना है कि जब भी वह छुट्टियों पर घर आता था तो पानी की तरह पैसा बहाता था। आपको बता दें, राम मंदिर के दान पात्र से जुड़े संवेदनशील मामले को लेकर पुलिस बेहद सतर्कता से कदम आगे बढ़ा रही है। पुलिस और ट्रस्ट के अधिकारी अब इस बात की कड़ाई से पड़ताल कर रहे हैं कि लवकुश अकेले ही इस गबन को अंजाम दे रहा था या मंदिर के कुछ अन्य सेवादार और कर्मचारी भी इस बड़े सिंडिकेट का हिस्सा है। पुलिस ने बरामद धनराशि को सीज कर दिया है और आरोपी से गुप्त स्थान पर पूछताछ की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसने अब तक कुल कितने लाख या करोड़ रुपए के चढ़ावे पर हाथ साफ किए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या राम मंदिर दान विवाद सिर्फ आरोपों और राजनीति तक सीमित है या फिर जांच में कोई बड़ा वित्तीय घोटाला भी सामने आएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।